हेपेटाइटिस डे हर साल हम मनाते हैं 28 जुलाई को, और ये इस बात की आगाही के लिए है कि हेपेटाइटिस क्या होता है और किस तरह से इलाज मुमकिन है। अभी तक इस वक्त जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें, दो तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। एक एक्यूट होता है जो कि गंदे खाने गंदे पानी से होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और डी, ये ब्लड बॉर्न डिजीज़ है, ब्लड से होता है, और इसके लिए जो है हमें एहतियात करनी। तो इसके अलावा लिवर डिजीज़ जो होती हैं, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या जिसको हम सिरोसिस आगे जा कर के सिरोसिस कहते हैं, वो सबसे कॉमनेस्ट नंबर 2 हमारे पास वायरस के बाद वो है फैटी लिवर डिजीज़, जो कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और मोटापे की वजह से होता है, जिसको हम फैटी लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोग अल्कोहल नहीं ले रहे और उनका लिवर ख़राब हो जाता है। फिर अल्कोहल है, मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ हैं जो लिवर को ख़राब करती हैं। तो हमें अगर कोई पेशेंट जिसको कि LFTs ख़राब हैं तो उनको हमारे पास आना चाहिए और आके इलाज हमारे या हमारे फिजिशियंस के पास आना चाहिए और इलाज करना चाहिए। लोगों का हेपेटाइटिस सी के लिए ख्याल ये है कि वो नाकाबिल इलाज मर्ज़ है, या ऐसा अब नहीं है। दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई हैं। पुराना ज़माने जब हेपेटाइटिस सी का इलाज इंटरफेरॉन इंजेक्शन से हुआ करता था, वो नहीं है। अब बहुत अच्छी टैबलेट है जो कि 2 या 3 महीने दी जाती है, सिंगल टैबलेट, जिसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर हैं। तो और इलाज भी तकरीबन 98-99% तक काबिल इलाज हो गया ये। तो अगर किसी को है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने मौलिक से मशवरा करें, इलाज करें। सर, किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस सी होती है और वो कंप्लीट कर लेते हैं, क्या उसको दोबारा भी हो सकता है या उसके बाद कंटिन्यू? देखिए, हम एक टर्म यूज़ करते हैं, सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पांस या SVR। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका वायरस का इलाज हो गया कामयाबी से, PCR आपका इलाज के मुकम्मल होने पर नेगेटिव है, और फिर उसके 3 महीने बाद हम दोबारा PCR करते हैं। जब तक आप इलाज पे नहीं है, लेकिन 3 महीने बाद दोबारा करते हैं, अगर वो भी नेगेटिव है तो हम ये कहते हैं कि SVR या सस्टेन्ड वायरोलॉजिकल रिस्पांस आ गया है, और उसके बाद बीमारी के वापस आने के चांसेस नहीं होते अनटिल लेस कि आप दोबारा से कोई और नया इन्फेक्शन लगा लें, वो अलग बात है। वरना बीमारी एक दफ़ा ख़त्म हो गई, SVR अचीव हो गया, तो SVR हमेशा के लिए होता है। सी जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी, जिसे हम आमतौर पर काला पीलिया कहा जाता है, एक अंदाज़न मोहतात तखमीने के हिसाब से तकरीबन 15 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी से पाकिस्तान में मुब्तला हैं और उनको इलाज की ज़रूरत है। हेपेटाइटिस बी और सी की, जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी होता है, जब तक ये जिगर को सिकुड़ने का अमल शुरू ना हो जाए, इसमें बिलमूम कोई अलामत नहीं आती। और यही सबसे बड़े मसले की बात है, जो बुनियाद बनती है इस बात की कि हर इंसान को टेस्ट किया जाए और पता किया जाए। बचने का तरीक़ा ऐसा है कि इसके लगने की वजूहात के ऊपर गौर है, और वो है कि अनसेफ प्रैक्टिसेस, जो कि नाई के पास जाते हैं, गंदे औजार से हमारे बाल बनाता है, या जो दंदान साज हैं, डेंटिस्ट हैं, या इंतकाल खून होता है या ऑपरेशन होता है, या जो ख़वातीन छोटे अस्पतालों में अपने बच्चों की डिलीवरी करवा लेती हैं, तो उसके ज़रिए लगने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो अगर इन तमाम तरीक़ों में हिफ़्ज़ान सेहत के तरीक़ों का और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का और इनके डिसइंफेक्शन का अगर ख्याल किया जाए तो इससे बड़ी हद तक बचा जा सकता है। और इससे भी अहम बात कि जो मरीज़ हैं उनके हेपेटाइटिस बी और सी के, उनके हेपेटाइटिस बी और सी के स्टेटस मालूम हो तो उनका इलाज करके उनको मज़ीद आगे बढ़ाने से हेपेटाइटिस बी और सी को रोका जा सकता है। देखिए, आज का जो है हम हेपेटाइटिस का दिन, आलमी दिन जो मना रहे हैं, ठीक है, उस पर सबसे पहले ये है कि हेपेटाइटिस से तशख़ीस, हेपेटाइटिस की तशख़ीस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो जाए। अगर बहुत देर होता है, बहुत देर हो जाती है, तो उसके बाद हम जो है, ठीक है, अपने सारे के सारे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो गवा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद खुदा न खास्ता, ठीक है, खुदा न खास्ता किसी को पेट में पानी आ जाता है, खून की उल्टी होती है या गुनूद की बेहोशी होती है, सही है, तो उस सूरत में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे जो आपको मैसेज है कि अपनी तशख़ीस जल्दी से जल्दी करवाएं, ठीक है। हेपेटाइटिस ना होने पे कुछ नहीं करवाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, मगर ये ऐसी है बिल्कुल, ठीक है, जैसे दीमक होता है, ठीक है। दीमक अंदर से खोखला करता जाता है, ठीक है, और आखिर में बिल्डिंग गिराता है। हेपेटाइटिस बी और सी खामोश कातिल है। इसके लिए जल्दी से जल्दी अपनी तशख़ीस करवाएं, इलाज करवाएं। क्या किसी बच्चे को अगर स्टार्ट में जो हेपेटाइटिस डायग्नोज होता है, लेकिन क्या उसके वायरल लोड कम होने होते होते बिल्कुल ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ऐसा देखा गया है। मगर वो हेपेटाइटिस बी है या सी है? सी है। देखें, सी के वायरल लोड की कहानी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि वायरल लोड पे चीज़ें अभी इतनी वो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ट्रीटमेंट एक आ चुका है। क्योंकि हम जो है, ठीक है, हमारे जो मुल्क है, ठीक है, उसमें माली मामलात बहुत गंभीर होते हैं। तो जितना भी वायरल लोड है नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो
लोड को लेके परेशान नहीं होना है, ठीक है, पॉजिटिव है या नहीं है उसको देखा जाए। थैंक यू। अच्छा देखें, जहाँ तक हेपेटाइटिस बी सी वायरल हेपेटाइटिस के एहतियात की बात है, ठीक है, तो अगर आप किसी नाई के पास जा रहे हैं तो ब्लेड, ठीक है, नया इस्तेमाल करवाएं। हो सकता है तो अपनी किट, ठीक है, इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी सी फैलता है, ठीक है, वो खून से फैलता है। ये खाने से, गले मिलने से नहीं होगा आपको, ठीक है, ये फैलेगा खून से। अगर खुदा न खास्ता किसी को खून की ज़रूरत है, खून लग रहा है, तो वो स्क्रीन्ड हो। अगर आप किसी के पास दांतों के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज्ड हों, ठीक है। आपको अपनी आँखें खोल के काम करना है, ठीक है, कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। ये जो जिस्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है अपनी ज़िंदगी, तो इसका ख्याल करें, ठीक है। जो भी काम करवा रहे हैं, दांत निकलवा रहे हैं, खून चढ़वा रहे हैं, ठीक है, या इंजेक्शन लगवा रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट सब आपको ये होगी कि गैर ज़रूरी इंजेक्शन ना लगवाएं, ठीक है। इंजेक्शन उनको लगाए जाते हैं, ठीक है, जो उल्टियाँ करें, जो खा ना सके, जो इमरजेंसी में हो। तो बहुत शुक्रिया। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो उन्होंने जो है ना कुछ सर्वेस करके यहाँ पे और लोकल स्टडीज़ जो पाकिस्तान में हुई हैं उनकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फिगर्स कोट किए हैं और ये पब्लिश्ड है इंटरनेशनली। तो मतलब ये कि ये रेफरेंस है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो उसमें उनके एक तखमीने के मुताबिक जो है पाकिस्तान में तकरीबन 15 मिलियन मरीज़ हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी और सी, दोनों मिला के हेपेटाइटिस बी और सी में तकरीबन 15 मिलियन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन अगर 220 मिलियन है तो कितने फ़ीसद जो है यहाँ पे माशाल्लाह ये लोग जो है एग्जिस्टेंस मरीज़ों के साथ। अच्छा, एक सर्वे जो कि 2007 और 8 में हुआ था, उसको भी तकरीबन एक डेकेड हो गया है, ठीक है ना, तो उसमें भी तकरीबन उस वक्त हेपेटाइटिस बी 2.5% और सी जो है ना 4.8% कोट किया गया था। और जो अभी रिसेंट सर्वे पंजाब का है, पूरे पाकिस्तान का नहीं है, ठीक है, तो उस सर्वे के मुताबिक जो है वो हेपेटाइटिस सी जो है उसमें 17% था। तो इमेजिन कर सकते हैं कि पंजाब का था, तो लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरे पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव हो वो सर्वे। आबादी का 70% है, और लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो हो सकता है कोई क्लस्टर्ड एरियाज़ में हो जहाँ पे कि आप हेपेटाइटिस सी ज़्यादा मिल रहे हों, कुछ इलाकों में कम मिल रहे हों। तो इसलिए लेकिन उस स्टडी में 17% जो है वो उन्होंने कहा था कि 17% हेपेटाइटिस सी है और बी जो है 2.2%। और दूसरी एक और जो बात वजूहात पे हम बात कर रहे थे कि किन वजूहात से हेपेटाइटिस बी और सी जो है फैलते हैं, तो उसमें सी जो है ना उसमें ज़्यादा उन्होंने उसमें एम्फेसाइज़ किया था कि ये एक प्रैक्टिस पाकिस्तान में और मिथ है कि इंजेक्शन लगाने से सेहतयाबी जो है जल्दी होगी और सही होगी। तो ख़ास तौर पे ये रूरल एरियाज़ में ये बहुत कॉमन है, जहाँ पे कि लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम ना होने की वजह से एक मिथ वहाँ पर बनी हुई है। तो जो WHO है उसने ये बताया है कि ऑन एन एवरेज पाकिस्तान में एक मरीज़, एक शख्स जो है, मरीज़ भी नहीं, एक शख्स जो है ना वो उसको ऑन एक साल में 5.15 इंजेक्शंस लगाता है। यानी कि अगर मैं बिलफर्ज एक भी नहीं लगाता तो उसका मतलब है कि दूसरा जो और ज़्यादा लगा रहा है, लेकिन तो 5.15% पर ईयर पाकिस्तान में जो है वो इंजेक्शन लगाते, जबकि ग्लोबली दुनिया भर में जो है 1.64 आदमी जो हैं वो इंजेक्शन लगाते। समझ लेंगे आपके 3 गुना, ऑलमोस्ट 3-4 गुना से ना ज़्यादा लोग जो है ना पाकिस्तान में इंजेक्शन लगाते हैं। ये एक पाकिस्तान की एक लोगों की मिथ है, साइकोलॉजी है, जिसकी वजह से लोग जहाँ पे इंजेक्शन ज़्यादा लगाते हैं। और अनसेफ प्रैक्टिसेस की वजह से सिरिंजेस, जैसे कोई स्टडी में यहाँ पे उन्होंने सर्वे में बताया था जो 2019 में पब्लिश हुई थी कि 17 से 50% सिरिंजेस, 17 से 50% सिरिंजेस जो हैं वो रीयूज़ होती हैं। और ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें जो है ना वो फिर रीयूज़ होगी तो कंटामिनेशन जो है ना कैसा होगा उसमें, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी, सी, इवन कि HIV की तवज्जो से ना एक लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में 2019 में एक आउटब्रेक हुआ था। तो उसकी वजह से अब फिर हुकूमत और उसके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है ना ज़्यादा इसकी तरफ मुतवज्जो हुई कि उस आउटब्रेक में तकरीबन 800 लोगों को HIV हुआ था लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में, और 800 में से 82% जो थे ना वो बच्चे थे। और उनमें जो बुनियादी वजह हुआ थी वो ये थी कि वो अनसेफ इंजेक्शन, ये कि इंजेक्शन की सिरिंजेस है ना ये रिसाइकल हो रही थी, और ब्लड बैंक्स में जो है वो अनसेफ प्रैक्टिसेस जिसमें कि स्क्रीनिंग अप्रोप्रिएटली नहीं हो रही है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV की स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी, तो वो अनसेफ प्रैक्टिसेस वो हो रही थी। और इन्फेक्शन कंट्रोल जो कि वेस्ट डिस्पोजल है हॉस्पिटल का,
वो सही तरह से, जो नीडल्स भी जो है ना, अगर आप देखें तो नीडल्स को जो है ना वो आइडियली उनको काट देना चाहिए। तो नीडल कटर्स जो है ना होने चाहिए तमाम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, क्योंकि ना वो नीडल एक दफ़ा इस्तेमाल हो उसको काट दें ताकि वो दोबारा रीयूज़ ना हो सके, ठीक है। लेकिन वो भी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ये वजूहत जो है ना जो कि HIV में पाई गई थी, और ये सेम वजूहत हैं जो कि हेपेटाइटिस C के ट्रांसमिशन में भी यही वजूहत होती हैं जो कि उसका रोल प्ले करती हैं।